कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ कैदियों को जो काम कर रहे हैं। यहाँ जितने भी कैदी हैं उन्हें हर 3 कैदियों को एक साथ जंजीर में बांधा जाता है। इनमें से 3 कैदी हमें दिखाए जाते हैं, एवरेट, पेंट और लैमर। ये तीनों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, जल्दी यहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब एक जंजीर में बंधे हुए हैं। जेल से भागने का मकसद ये होता है कि उन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। इनके सामने रेलवे का एक ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है। तीनों के तीनों उस ट्रेन को पकड़ने के लिए भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसके दोनों साथी अब भी नीचे हैं। जो ट्रेन नहीं पकड़ पाते जंजीर से बंधे होने की वजह से, वो भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तब ये तीनों देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है और इसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है, लेकिन इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हैं, लेकिन वह पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें खराब होती हैं। ये एक ब्लाइंड मैन है। ये आदमी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लाइंड मैन उनसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। ये रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हें जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है। ये ईश्वर का एक संकेत है, पर सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काटकर एक दूसरे से अलग करना होगा। इसलिए वो तीनों पैट के कजन के घर जाते हैं जो इनकी जंजीरों को काट देता है। रात को वो इन्हें खाना खिलाता है और जब ये तीनों सो रहे होते हैं तभी इन्हें आवाज आती है। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। दरअसल पैट के कजन ने उसे धोखा दिया है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस इन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है और इससे पहले कि इन्हें मजबूरी में वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, पैट के कजन का बेटा वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पैट अपने कजिन के बेटे को घर जाने के लिए बोलता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट्स की जरूरत है। जब ये उस पार्ट्स को लेने के लिए जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो पार्ट्स 4 हफ्तों के बाद आएगा, लेकिन ये इतने दिन तक यहाँ नहीं रुक सकते। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि जहाँ पर खजाना दबा हुआ है वहाँ 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि इनके पास अब सिर्फ 4 दिन का टाइम है पहुँचने के लिए। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजन के घर से सोने की एक घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पैट कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तभी बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर उसके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब एक लेक के किनारे जाते हैं जहाँ पर एक एक करके वो लोग डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन सब के लिए ये लेक बहुत ही पवित्र है। पैट भी उस नदी में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना। और अब ये सोने की घड़ी बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक लड़का मिलता है और वो उनसे लिफ्ट मांगता है। ये उसे लिफ्ट दे देते हैं। वह बताता है कि मेरा नाम टॉमी है, मैं बॉस्टन के क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर $10 मिलते हैं। दरअसल ये एक म्यूजिशियन होता है। ये सुनने के बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि ये भी उस क्लब में जाएंगे। अब ये उस क्लब में पहुँच जाते हैं जहाँ का ऑनर बताता है कि तुम्हें पुराने यानी कि विंटेज गाने गाने होंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से $10 मैं तुम्हें दूंगा। अब ये तीनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को सब बहुत पसंद करते हैं, जिसके बाद इन्हें $10 मिल जाते हैं। रात को जब ये तीनों कॉटेज के बाहर बैठकर खजाना मिलने के बाद अपने आगे की प्लानिंग तय कर रहे होते हैं, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये तीनों वहाँ पर छुप जाते हैं। पुलिस को पता चल गया होता है कि ये तीनों अब भी जिंदा हैं और इस वक्त कॉटेज के अंदर हैं, इसलिए वो कॉटेज में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनका साथ देती है क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉटेज के बाहर थे, लेकिन कॉटेज के अंदर इन तीनों की गाड़ी जल चुकी है, इसलिए अब इन्हें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है। वो इन तीनों को लिफ्ट देता है और अब ये तीनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो एवरेट से कहता है कि तुम गाड़ी का स्टीयरिंग संभालो और अब एवरेट गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है तो वो तभी गाड़ी से निकलकर पुलिस की गाड़ियों के ऊपर गोली चलाता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये चारों के चारों गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा सिटी में एक बैंक के अंदर घुस जाते हैं और बैंक को भी लूट लेते हैं। अब रात जब ये चारों के चारों बैठे होते हैं तो वो आदमी
जिसने इन तीनों को लिफ्ट दी थी वो कहता है कि मैं इस काम से बोर हो गया हूँ, मैं इस काम को ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें उस क्लब के ऑनर को दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने परफॉर्म किया था। वहाँ पर उनके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो बार बार इनकी परफॉर्मेंस की जो इन तीनों ने वहाँ पे परफॉर्म किया था उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। क्लब का ऑनर अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ उन तीनों को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कोई और उन तीनों को साइन कर ले। वहीं इन तीनों को दिखाया जाता है अब इनके पास कुछ पैसे हैं। ये एक शॉप में जाते हैं जहां से एवरेट अपने बालों को सेट करने के लिए एक जेल खरीदता है, लेकिन साथ ही शॉप के बाहर जो गाड़ी होती है ये उस गाड़ी को चुराकर वहां से निकल जाते हैं। और जब ये जंगल के बीचों बीच होते हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज आती है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर 3 लड़कियां कपड़े धोते हुए गाना गा रही होती हैं। वो इन तीनों को देखती हैं और इन्हें पीने के लिए एक विस्की देती हैं, जिसे पीने के बाद ये तीनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब लैमर की आंख खुलती है तो वो देखता है तो वहाँ देखता है कि उसके पास पैट के कपड़े पड़े हैं, लेकिन वहाँ पैट नहीं है। तभी कपड़े के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है जो देखकर वह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इन तीनों लड़कियों ने अपने जादू से पैट को एक मेंढक बना दिया। अब एवरेट की भी आंखें खुल जाती हैं। वो एवरेट को सारी बातें बताता है, लेकिन एवरेट उसकी बातों पे यकीन नहीं करता कि उसका दोस्त पैट एक लड़की ने मेंढक बना दिया। इसीलिए वह उस मेंढक को पकड़कर वहां से अपने दोस्त एवरेट के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। वो एवरेट से कहता है कि हम किसी जादूगरनी के पास जाएंगे और पैट को एक बार फिर से दोबारा इंसान बना देंगे। अब रास्ते में इन्हें भूख लग जाती है। ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एक मोटा आदमी इनके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है, मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि तुम अपनी गाड़ी को ठीक कर सको, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। ये उसके लिए खाना पैक करवाते हैं और एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ वो मोटा इन दोनों का पहले खाना खाता है और खाना खाने के बाद इन दोनों को बहुत पिटाई करके इनकी गाड़ी और पैसा छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों के दोनों जो कि जख्मी हैं लिफ्ट लेकर एक घास की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में कुछ कैदियों को देखते हैं जो सड़क किनारे काम कर रहे होते हैं। इनमें पैट भी होता है। एवरेट डेल्मा से पूछता है क्या पैट का कोई भाई भी था जो उसी की तरह कैदी था। डेल्मा कहता है मुझे नहीं पता। अब ये दोनों अपने शहर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एवरेट का शहर है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि मॉम अब दूसरी शादी करने वाली है, उनका फियोंसे भी है। वह अपनी पत्नी से मिलने जाता है जहाँ पर अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने सबको ये क्यों बताया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अब भी जिंदा हूँ। वो कहती है मैं क्या बताती, मैं अपने बच्चे को ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम जेल में हो, मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती थी कि उनका पिता एक क्रिमिनल है। और तभी वहाँ पर उसका फियोंसे आ जाता है, एवरेट को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो एवरेट को वहाँ से जाना पड़ता है। किसी भी कीमत पर वह अपनी पत्नी को वापस हासिल करना चाहता है। वो बहुत दुखी होता है, इसीलिए अपना मूड चेंज करने के लिए लैमर के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर कुछ कैदी भी आते हैं जिन्हें मूवी देखने के लिए लाया गया है और इनमें पैट भी होता है। वो पैट को पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में जिंदा हो, क्या उन लड़कियों ने तुम्हें मेंढक नहीं बनाया था। पैट कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और अब ये एक बार फिर से पैट को पुलिस के चुंगल से आजाद करवाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पैट कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब हमें खजाना नहीं मिल सकता क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, जिसके बाद मुझे उन्हें अपना पूरा प्लान बताना पड़ा। एवरेट कहता है कि कोई खजाना नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल मैं अपनी पत्नी अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था और अगर मैं तुम्हें खजाने का लालच नहीं देता तुम मेरे साथ कभी नहीं भागते। तुम दोनों मेरे साथ जंजीरों के साथ बंधे हुए थे, इसलिए मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। ये सुनकर लैमर को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि 2 हफ्तों के बाद मेरी सजा माफ होने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि मैं जेल से भाग चुका हूँ मुझे उम्र कैद की सजा होगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। और अब ये आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और तभी इन्हें जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं और जब ये उन आवाजों का पीछा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर खड़े होते हैं। साथ ये देखते हैं कि वहाँ पर टॉमी भी है, वही म्यूजिशियन जिसने इन्हें क्लब के बारे में बताया था जहाँ पर इन्हें $10 मिले थे। दरअसल उस वक्त उसने ये भी कहा था कि उसने अपनी सोल बेच दी है शैतान को, जिसके बदले वे बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनेगा। और ये वही कल्ट
कल्ट होते हैं जो उन शैतान की पूजा करते हैं और आज ये टॉमी की बलि देने वाले हैं, लेकिन ये टॉमी को बचाना चाहते हैं। ये टॉमी को वहां से बचा लेते हैं, लेकिन इस कल्ट में वो मोटा आदमी भी होता है जिसने इनकी गाड़ी को और उनके पैसे को छीना था, इन दोनों को बहुत मारा था। वो इनका पीछा करता है, लेकिन ये चारों के चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एवरेट अपने साथियों को बताता है कि मेरी पत्नी ने बताया था कि आज रात को एक डिनर पार्टी में जाने वाली है। शहर में इलेक्शन होने वाले हैं और इसलिए उस पार्टी को दिया गया है जहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। एवरेट अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उसकी जिंदगी में वो वापस आ जाए, इसलिए वो अपने साथियों के साथ भेष बदलकर परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाते हैं और ये उसी गाने पर परफॉर्म करते हैं जो इन सब ने क्लब में परफॉर्म किया था। दरअसल वो गाना बहुत फेमस हो चुका है। यहाँ पर एवरेट अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। अब जो गवर्नर के इलेक्शन के लिए आदमी खड़ा होता है वो उसी कल्ट का सदस्य होता है जिस कल्ट से टॉमी को छुड़ाकर लाए थे। वो इन सब को पहचान लेता है। वो माइक पर सबको बता देता है कि ये कैदी हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिससे उसे गुस्सा आता है और बोलते बोलते वो अपने कल्ट के व्यूज के बारे में सब कुछ बता देता है, जो सुनकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद सब इनकी परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरा गवर्नर, जिसका अब यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, वो इन सब से बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये लोग बहुत टैलेंटेड है, हमें इन्हें जिंदगी में एक मौका और देना चाहिए, इसलिए मैं इन तीनों की सजा को माफ करता हूँ। ये तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एवरेट की पत्नी भी इन्हें माफ कर देती है। वो एक बार फिर से उसके साथ रहना चाहती है, पर एवरेट देखता है कि उसकी उंगली में वो रिंग नहीं है जो उसने उसे दी थी, बल्कि उसके फियांसे की रिंग उसके पास है। वह बताती है कि वो रिंग मैंने तुम्हारे पिता के घर पर रख दी थी और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें उस रिंग को लाना होगा। एवरेट कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए और अब अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल अपने दोनों दोस्तों को जो खजाने की लोकेशन उसने बताई थी वो उसके पिता का घर था। ये तीनों की तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेलर पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि पैट ने पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताया था। ये भी कहा था कि यहाँ पर खजाना है। जेलर ने इन तीनों के लिए यहाँ पर कब्र खुदवाई होती है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम तीनों को सजाए मौत देता हूँ। ये बताते हैं कि गवर्नर ने इनकी सजा को माफ कर दिया है, लेकिन जेलर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का अंत आ चुका है। एवरेट ईश्वर से प्रार्थना करता है और तभी यहाँ पर फ्लड आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। ये तीनों एक डेस्क को पकड़कर तैर कर वहाँ से बच जाते हैं। ये डेस्क उसी घर के अंदर था जो घर उसके पिता का है। एवरेट को डेस्क के अंदर रिंग मिल जाती है, जिसे लेकर वो अपनी पत्नी के पास वापस पहुंच जाता है। एवरेट अपनी पत्नी को वो रिंग देता है और उसकी पत्नी उससे कहती है कि ये वो रिंग नहीं है जो तुमने मुझे दी थी, बल्कि ये तुम्हारी आंट की रिंग है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वही रिंग वापस लाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। यानी कि एवरेट को अब उसी रिंग को ढूंढना होगा ताकि वो अपनी पत्नी को एक बार फिर से शादी के लिए मना सके। और इसी के साथ इस फिल्म का द एंड हो जाता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।